बहुत तूफानी होगा सर। तो ये क्या है, मतलब ये इसकी थोड़ी कहानी समझाओ हमें, ये हमें कैसे नीला नीला कुछ नजर आ रहा है। फिर ये शुरू होता है कि मेरा ये जो था ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। नेट का इश्यू तो है सर। इंटरनेट इशू तो है यार, ये अपने तो नहीं है कहीं इशू यार। नहीं सर, अपना नहीं हो सकता। नेटवर्क बहुत सही आ रखा है। आवाज आ रही हाँ, है सर? हम्म। बताइए अपनी जर्नी के बारे में। सर मेरे को 11th एंड 12th में पता नहीं था कि नीट एग्जाम नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या बात कर तो रहे हैं? यस सर, मुझे पता नहीं था। मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, और मैं जहाँ रहता हूँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में काफ़ी मतलब इतना अवेयरनेस है नहीं, मतलब लिटरेसी भी नहीं है। हम हमारी जो फैमिली है और जो घर तो बार है। जयपुर के आसपास कोई गांव है? नहीं सर, गांव तो नहीं है, रहते तो सिटी में ही है। हम्म। बट जो रिलेटिव्स है ना, उनमें लिटरेसी बहुत कम है। मतलब आपको सिंपल ग्रेजुएशन किए लोग भी बहुत कम मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो नीट तो मुझे पता नहीं था। तो मुझे ये था कि 12th करनी है, उसके बाद देखेंगे क्या करना हो। तो 12th का एग्जाम आने से पहले, मैं स्टेट बोर्ड से था, तो 12th का एग्जाम आने से जस्ट पहले मुझे पता चला कि नीट की कोई एग्जाम होता है। तो एक हम्म। भैया थे, तो वो दे रहे थे, वो ड्रॉपर थे, तो मैं उनको जानता था। तो उनसे ही मुझे पता चला था। अब मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं भर सकता हूँ क्या फॉर्म, मतलब मेरा एग्जाम हुआ नहीं था, फॉर्म निकले ही थे नीट के। हम्म। और वो किसी क्रैश कोर्स से पढ़ रहे थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं भर सकते, बिकॉज तुमने अभी एग्जाम दिया नहीं 12th का, और तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं। तुम जब फॉर्म भरोगे तो उसमें रिजल्ट डालना होता है, तो ही तुम ले सकते हो। हालांकि अभी तो मुझे पता है कि 12th के साथ भी दिया जा सकता है, फॉर्म फिल हो जाता है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन था या क्या था। तो मैंने कहा ठीक है, तो 12th के बाद अपन इसकी प्रिपरेशन करेंगे। और 12th के बाद मैंने प्रिपरेशन की। तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो मेरा मतलब प्योर ऑनलाइन था। हम्म। दूसरा भी प्योर ऑनलाइन था। अभी ये मेरा मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा स्विच किया कि मैंने ऑफलाइन भी साथ में ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। अब हाँ, अब मतलब मैं जिस स्कूल से पढ़ रहा था अभी तक, मतलब 10th तक मैंने पढ़ा, 12th तक पढ़ा, तो वहाँ पे मतलब इजीली पास हो जाया करता था। इतना मुझे पता नहीं था कि मतलब पढ़ाई में भी हार्ड वर्क करना होता है, चीज़ें समझनी होती है, रट के या क्रैम करके मैं पास हो जाया करता। अब नीट में जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा, अच्छा मैं पढ़ता पीडब्ल्यू से ही था ऑनलाइन जब मैं पढ़ता था। तो टीचर तो औसम थे, बढ़िया थे। लेकिन मैं क्या अपने आप को मतलब ऐसा समझता था कि मैं सारी चीज़ें एट अ टाइम मैनेज कर लूंगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे पास कुछ सुपर पावर है, ये सब तो पागल होते हैं बच्चे जो सब कुछ छोड़ के एक जगह बैठ जाते हैं। हम्म। मैं तो सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, मैं तो यूनिक हूँ। तो मैं याराना दोस्ताना भी अपना निभाता रहता था। और जो भी मुझे करना होता था वो भी करता था, मैं पढ़ता भी था। तो उससे मेरा मतलब बैकलॉग भी होता जाता था। और एंड में आते आते फिर मुझे लगता था कि यार अब तो इतना टाइम रह गया, हो ही नहीं पाएगा। एंड तक मतलब मैं अपनी इस तरीके से लेके चलता था कि मैं एंड तक पहुंच भी नहीं पाता था। फिर अगली बार और थोड़ा इम्प्रूव किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार टीचर अपनी जगह सही है, टीचर जो पढ़ा देता है उसके बाद अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं, वो तो अपन से हो जाते हैं। हम्म। अगर अपन ने कोई भी एक चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, तो उसके सवाल तो हो जाते, पीवाईक्यू हो जाते। तो कंटेंट में तो कमी नहीं है। तो कमी यही है कि अपन रेगुलर नहीं है, तो अब क्या किया जाए, घर पे तो वो सीरियसनेस आ नहीं रही। अपन अपनी मर्जी से सोते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती। मतलब मेरा काफी टाइम से शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, एक मतलब मुझे इंसोम्निया था, मुझे नींद नहीं आती थी रात को। फिर तो उसका मैं, फायदा तो आज हो ही रहा होगा। अरे सर अभी बताता हूँ मैं आपको, उसका बहुत फायदा हुआ। मतलब आज तो हो ही रहा है, लेकिन तैयारी में भी अभी जो ये अटेम्प्ट था इसमें मुझे काफी फायदा हुआ उसका। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी मेरा एक जो है मतलब माइनस पॉइंट है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सुबह उठ नहीं सकता। तो क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं सकता तो मैं सेलेक्ट हो नहीं पाऊंगा। ये मुझे ये नहीं अपनी पता था कि, कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाना होता है वैसे। हाँ बस वही किया मैंने, लास्ट में रात में ही पढ़ना शुरू किया था। मतलब आप ऑफलाइन कहीं और पढ़ाई करते थे, और पीडब्ल्यू से आपने ऑनलाइन बैच ले रखा था। हाँ, शुरू के 2 अटेम्प्ट तो मैं प्योर ऑनलाइन था। जो मैं भी अच्छा। आपको बता रहा था ना कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं सब कर लूंगा। तो उसी वजह से मैं क्या टीचिंग भी करने लग गया था सर। हम्म। मैं टीचिंग भी करने लग गया था, मेरे को फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट आता था, क्योंकि पीडब्ल्यू का बैच मैंने जो खरीदा था वो एमआर सर का लेक्चर देखा था मैंने पहली बार। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो एमआर सर की बहुत तारीफ करता था, उसने भी बैच पहली बार खरीदा था। तो बोलता था एमआर सर ऐसे हैं, हमारे एक सर एमआर सर ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे वैसे, वो मुझसे कहता रहता था। मैं एमआर सर को जानता नहीं था जब तक। तो मैंने ये सोचा यार इतनी कितनी तारीफ करता है, मतलब टीचर है या क्या है, मतलब इतनी कोई कैसे तारीफ कर सकता है किसी टीचर की? तो मैंने एक बार उससे बोला भाई तो अपना लॉगिन दे मुझे। उस टाइम पे एमआर सर सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे थे। हम्म। तो मैं वही लेक्चर लगा लिया था। अब जैसे ही मैंने लगाया तो एमआर सर ने थोड़ी सी लिमिटेड थ्योरी पढ़ाई होगी 20 मिनट की, और एमआर सर क्वेश्चन लिया है। तो मेरे हम्म। को बड़ा स्ट्रेंज लगा, मैंने कि यार अभी तक तो जो तरीका था, टीचर बढ़िया से थ्योरी पढ़ाता था 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर वो बोलता था तुम होमवर्क में जाके क्वेश्चन करो, ये मास्टर को मतलब इतनी सी थ्योरी पढ़ाई और इतने सारे क्वेश्चन बना दिए वो लिमिटेड थ्योरी से।
तो लेकिन वो लेक्चर बहुत बढ़िया गया, मतलब मेरे को मजा आ गया। लेक्चर एंड होते होते मुझे ऐसा होने लगा कि मेरे को एमआर सर स्लाइड चेंज करते थे तो मुझे आंसर दिख जाता था, ये आंसर मुझे पता चल जाता था, ये आंसर। फिर वो वही सोल्व करते थे। ये पहला ही लेक्चर था, उसमें इतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई थी। अब तो मैंने फिर कहा यार नहीं, सही बोलता था, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे पढ़ता भी रहता था और मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट भी आने लगा था, तो मैं पढ़ाने भी लग गया था, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, मैं पढ़ाने भी फिजिक्स लग गया पढ़ा था। देते थे आप? हाँ, मेरे मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट इस साल जो 3 तारीख को पेपर हुआ था उसमें मेरे 180 थे। और मेरा जो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, नीट जो तीन 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को हुआ था। वाह और यार। मैं जहाँ ऑफलाइन में था वहां पर जितने भी हमारे नेशनल लेवल टेस्ट होते थे उसमें हर बार मेरे फिजिक्स में 180 आते मतलब सोचते वाह तो यार। तुम सही थे, सुपर पावर जैसा कुछ तो है तुम्हारे अंदर। थे। नहीं सर, ऐसा वैसे नहीं है। तो मेरे को ना मतलब फिजिक्स अच्छी लगती थी तो मैं पढ़ाता था। अब धीरे धीरे ना मेरी अर्निंग भी अच्छी। अब वो पढ़ाना भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि वहाँ के हमारे स्कूल के कोई टीचर थे, तो उन्होंने अपना कोचिंग खोला था। तो उनको कोई चाहिए था जो मतलब एकदम चीप लेबर जिसको बोलते हैं। तो उनको लगा कि यार ये इस लड़के से वीडियो बात अटक रहा करके है यार देखते। इसका बार बार बीच में। हेलो। मोहित सर कुछ इशू आ रहा है क्या? हेलो। हेलो। हेलो हेलो सर, कुछ इशू आ रहा है क्या? हाँ यार, वीडियो बार बार अटक रहा है यार। जैसे वो सुयश का अटक रहा था ना वीडियो, उसका वीडियो जा रहा था बार बार ऐसे। अपने एंड पे तो नेट की दिक्कत नहीं है ना सर कहीं? नहीं यार, अपना इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है। अब जैसे इनसे भी तो बात हो रही है ना प्रॉपर। हम्म। अभी आ रहा है सही? हाँ अभी आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, अभी आ रहा है। तो फिर मैं वहां पर पढ़ाने लगा तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत मतलब बहुत इज्जत मिल रही है, मतलब डायरेक्ट टीचर बन गए बंदे, पढ़ा भी ले रहे हैं। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये मतलब मीठा जहर है, धीरे धीरे मेरा टाइम ही खराब हो रहा है, बहुत प्रीशियस टाइम है। अब वो जो टीचर थे पता नहीं उन्होंने भी मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई, उनको भी काफी मजा आ रहा था मुझसे पढ़वा के। लेकिन मैं बच्चे को सेटिस्फाई कर देता था। मतलब मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा तो मैं पढ़ा के कर देता था सेटिस्फाई, उसको उसके डाउट्स क्लियर करता, लेकिन सिर्फ फिजिक्स में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था भी नहीं और वो मेरी इतनी अच्छी थी भी नहीं। फिर अच्छा। हाँ, लेकिन वो जब एक अटेम्प्ट मेरा बिगड़ गया तो मैंने नीट 25 के लिए फिर प्रिपेयर करना शुरू करा। वो 24 वाला अटेम्प्ट था तो उसमें पेपर भी लीक हो गया था, कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। लेकिन मेरे मार्क्स वैसे भी बेकार थे, वो कम भी जाता तो मैं कुछ कर देता था। लेकिन फिर मैंने 25 के लिए वो देखा कि यार मुझे रात को पढ़ना चाहिए, तो मैंने रात में पढ़ना स्विच कर दिया। ये टाइम टेबल तो सेट हो नहीं रहा, तो मैं रात को पढ़ने लगा। अब रात को जब मैं पढ़ने लगा तो मेरा फोकस बहुत अच्छा बन जाता था, बहुत अच्छा बन जाता था। मतलब मैं रात को 10 बजे से अगले दिन को सुबह 10 या 12 बजे तक पढ़ लेता था। सिर्फ 15-20 मिनट के कोई 4-5 गेप लेता था मैं पढ़ लेता था, और मेरा सिलेबस भी अच्छा कवर हो जाता था, लेक्चर वेक्चर सब पूरे हो जाते थे। बस मैं एक चीज ये करता था कि मैं नोट्स नहीं बनाता था सर, क्योंकि हम्म। इमारत इमारत सर से पढ़ के मुझे लग गया था कि इस बंदे के अगर मैंने नोट्स बनाए तो पता नहीं मुझे कितने टाइम लग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ कराते हैं। फिर तो वीडियो। मैं जी सर। तो उनको मैं क्या करता था, मैं पीपीटीज कंबाइन कर लेता था, और हम्म पीपीटीज कंबाइन करके और उनको इन्वर्ट कर लेता था, ठीक है, पीडब्ल्यू में ब्लैक फॉर्मेट में पढ़ाते मैं व्हाइट में करके, और फिर उसको अपने लैपटॉप में एडिट करके पढ़ता था। जब प्रैक्टिस ठीक है। करता था तो जब प्रैक्टिस करता था तब मैं रफ में लिख लिख के प्रैक्टिस करता था, नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन लिखने का काम हम्म प्रैक्टिस के टाइम पे करता था मैं। तो हम्म उससे बहुत सारे पेन भी खाली होते थे और रफ भी काफी बढ़ जाती थी और एक कॉन्फिडेंस भी आता था। तो फिर क्या हुआ, 25 में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, मतलब इस साल में सेलेक्ट हो गया। मेरे अभी स्कोर बन रहा है 639। तो बट इस साल मैंने जितनी अभी मेहनत की सिक्स ना। थ्री नाइन स्कोर है। नहीं नहीं, 2025 में। अच्छा 2025 में। नहीं नहीं सर, 2025 में 639 था। नहीं सर, नहीं, इस साल, तो अच्छा इस इस साल बार सिक्स 639 है हाँ री सिक्स नीट नाइन में। हाँ, रीनीट में बहुत बढ़िया। और नीट में कितना था 3 तारीख वाले में? 681। वाह यार और वेरी गुड। भाई साहब, सिक्स थर्टी गजब। नाइन रैंक कितनी आई है आपकी? मेरी रैंक अभी 2357। बढ़िया बढ़िया। वाह यार। और कहाँ से हो आप? सर ये तो फिजिक्स भी पढ़ा लेता है यार, ये तो अपनी नौकरी का जाएगा। अब भी नहीं खाएगा सर, अब भी नहीं हम अरे खाएगा सर, केमिस्ट्री वाले, हम तो सेफ है ना। सर। अरे सर, मेरे को केमिस्ट्री आती नहीं है सर, उसी वजह से मेरे कम रह गए मार्क्स। चलो हम सेफ है मतलब।